अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है जावास्क्रिप्ट, और हम लोग पिछले वीडियो में जो डिस्कस किए वो किए स्टेटमेंट फ्लो ऑफ कंट्रोल, जहां हम बताया कि तीन तरह का स्टेटमेंट होता है, सीक्वेंशियल, सेलेक्टिव और इटरेटिव। जहां पे तीनों को एग्जांपल से समझाए थे। प्रोग्राम सिर्फ हम लोग सीक्वेंशियल का बनाए थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं सेलेक्टिव या कंडीशनल फ्लो। सेलेक्टिव या कंडीशनल फ्लो के बारे में ऐसा बताए थे कि स्टार्टिंग तुम्हारा सीक्वेंशियल से ही होगा, लेकिन कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे दो या दो से ज्यादा ऑप्शन होगा और उसमें से कोई एक काम होगा, सिलेक्शन करना होगा। तो वैसे काम के लिए हम लोग को यूज करना पड़ता है प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट, और यहां पे अलग अलग तरह का प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट आता है। कंडीशनल प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट आता है और लूपिंग प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट आता है। कंडीशनल प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सिलेक्शन वाला काम कर सकते हैं, ये वाला। और लूपिंग प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट से हम लोग इटरेटिव या रिपीटेटिव वाला काम कर सकते हैं। तो पहला कंडीशनल प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट देखेंगे। अब कंडीशनल प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट में अलग अलग तरह का प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट होता है। जैसे इसमें एक और होता है सिंपल इफ स्टेटमेंट। तो यहां पे सिलेक्शन में देखोगे तो टोटल चार तरह का स्टेटमेंट है। इफ एल्स, इफ एल्स इफ और स्विच केस। एक एक करके सबको देखेंगे। तो यहां पे क्या है, इफ का मतलब ही होता है अगर। क्या होता है, अगर। जैसे हम पहले ही बताए थे कि मान लो कि तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आ गए, अब उनको कुछ नाश्ता पानी देना है। तो मम्मी बोली कि जाओ, चल जाओ मिठाई दुकान, रसगुल्ला मिलेगा तो रसगुल्ला, अगर रसगुल्ला मिलेगा तो रसगुल्ला ले लेना। मान लो सुबह के टाइम में हो सकता है कि ना भी हो, और अगर रसगुल्ला नहीं मिलेगा, ठीक है, तो गुलाब जामुन ले लेना। ऐसा हो सकता है। तो अगर वर्ड वहीं पे यूज करते जहां पे आपको कोई काम करना है या तो नहीं करना है, या ये करना है या वो करना है। तो अगर पहला काम ट्राई करिए, हुआ तो हुआ, नहीं तो दूसरा कर दीजिए। या पहला काम ट्राई करिए, है तो ठीक है, ना तो कुछ भी मत करिए। जैसे मान लो कि तुमको रसगुल्ला ही चाहिए, ये या छोड़ दो, दूसरा एग्जाम्पल देते हैं कि अगर कहीं पे ऐसा, जैसे मान लो मम्मी चाय पीना है, घर में चीनी खत्म है, तो मम्मी क्या क्यों लेगी, जा तो दुकान में देखो तो चीनी है वहां, अगर चीनी होगा तो ले लेना। और तुम लोग चीनी नहीं होगा तो नमक थोड़ी ले लोगे चाय बनाने के लिए। तो नहीं, चीनी नहीं होगा तो छोड़ देना, नहीं पियेंगे चाय, और क्या। तो वहां पे क्या हो गया कि या तो काम करना है या तो नहीं करना है। पहला सिचुएशन ये हो सकता है, या तो हमको चीनी खरीदना है या तो नहीं खरीदना है, दूसरा कुछ नहीं खरीदना है। दूसरा हो सकता है कि नहीं, आपके पास दो ऑप्शन है आपके पास। जैसे वही गेस्ट वाला बताया, या तो रसगुल्ला लेना है तो गुलाब जामुन लेना, दोनों में से एक ना एक चीज लेना है आपको। कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं, तुम बोले कि अगर मम्मी गुलाब जामुन भी नहीं मिला तो, ऐसा हो सकता है ना। तो बोले अच्छा ठीक है, मलाई चमचम ले लेना। अगर वो भी नहीं मिला तो आपके पास चार पांच छह ऑप्शन है, दो ऑप्शन से ज्यादा, तीन चार पांच छह, वैसा चीज हो सकता है। तो सबके लिए अलग अलग यहां पे प्रोग्रामिंग कंसेप्ट होता है। पहला जो है वह है इफ स्टेटमेंट, मतलब जो बोले कि या तो काम होना चाहिए या तो नहीं होना चाहिए, या तो काम होगा या काम नहीं होगा। जैसे भी एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, जैसे सिंपल इफ स्टेटमेंट है, इसको क्या बोलते हैं, सिंपल इफ। इफ में क्या होता है, इफ का सिंटेक्स अगर देखो तो इन सिंपल इफ अ कंडीशन इज इवैल्यूएटेड, यहां पे कंडीशन इवैल्यूएट होगा, कंडीशन दिया जाएगा, वो चेक होगा। इवैल्यूएट मतलब क्या होता है, चेक होगा। एंड इफ द रिजल्ट ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, अब यहां कंडीशन जो बनेगा वो रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर से बनेगा, और रिलेशनल लॉजिकल ऑपरेटर का आउटपुट हमेशा बुलियन होता है, ट्रू फॉल्स। तो या तो यहां ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा, कैसे आएगा भी बताएंगे। तो अगर वो ट्रू हुआ तो कोर्स ऑफ एक्शन इज एग्जीक्यूटेड, तो यहां पे जो काम बताया गया वो होगा। तो अगर ट्रू होगा तो अंदर आएगा, ये काम करेगा, फिर बाहर चला जाएगा। और अगर फॉल्स होगा तो यहीं से सीधे बाहर आ जाएगा, मतलब ये काम नहीं होगा, मतलब या तो ये काम होगा या तो नहीं होगा। तो यहां देखो लिखा हुआ है कि अगर कंडीशन ट्रू होता है देन कोर्स ऑफ एक्शन इज एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज नथिंग विल एग्जीक्यूट। नहीं तो कुछ भी काम, कुछ भी मतलब यहां वाला कोई काम नहीं होगा, बाहर का होगा, इसके बाद वाला होगा, इसके पहले वाला होगा, लेकिन इसका काम नहीं होगा। इन सिंपल वी इफ वी डोंट हैव एनी अल्टरनेटिव, सिंपल इफ में कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। जैसे भी बोले ना कि या तो चीनी मिलेगा तो लेना, तो मत लेना। बात समझ में आ रहा है, मिलेगा तो लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। तो वही काम के लिए यहां पे हम लोग किसका यूज करते हैं, सिंपल इफ का। एक एग्जांपल तुमको दिखाते हैं। पहले एक सीक्वेंशियल प्रोग्राम बनाते हैं, और सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग में फिर हम लोग इफ डालेंगे। चलो विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं। गेट क्यों हो रहा भाई, विजुअल स्टूडियो कहाँ चला गया। चलो एक हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं अभी, सिंपल इफ डेमो डॉट
HTML। बेसिक कोड पहले लिखते हैं। टाइटल, एक बार इसको रन कराते हैं। नॉर्मल आ रहा है। अब चलो इसमें देखो हम लोग क्या करते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं। अभी तुमको क्या करना है, प्रोडक्ट का प्राइस लेना और क्वांटिटी लेना, टोटल कैलकुलेट करके आपको दिखाना है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, लेट मान लो प्राइस इक्वल्स टू पार्स INT, बताते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू लेने के लिए। और यहां क्या लेंगे, प्रॉम्प्ट। अब प्रॉम्प्ट लेने के बाद देंगे इंटर प्रोडक्ट प्राइस। तो जैसे ये लाइन रन होगा, आपसे एक प्राइस मांगेगा, नंबर में कन्वर्ट करके कहां डाल देगा, प्राइस में, इंटीजर में कन्वर्ट करके। फिर आपको डालना क्वांटिटी, यहां पे डाल देंगे QTY। क्वांटिटी मतलब कितना पीस आपको चाहिए। अब आपको अगर टोटल निकालना है तो यहां क्या करोगे, लेट टोटल इक्वल्स टू, अगर मान लो कि 100 रुपए का कोई सामान है, तुम 5 पीस खरीदो, उसको कितना दोगे, 100 रुपए का सामान है, 5 पीस खरीदे, तो उसको कितना पैसा था, 500। तो उसके लिए क्या किए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया ना, किसको, प्राइस और क्वांटिटी को। और अब इसको तुमको दिखा देना है, तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, या तो मैसेज बॉक्स में दिखाओगे या डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके दिखाओगे। चलो मैसेज बॉक्स में दिखाते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, अलर्ट, ठीक है, टोटल प्लस, और यहाँ पे किसका वैल्यू डाल देते हैं, टोटल का। ये टोटल लिखा हुआ आएगा, उसके सामने टोटल का वैल्यू आ जाएगा। चलिए सेव करते हैं। देखो जैसे ही रन किया क्या बचा, प्रोडक्ट का प्राइस हम दिए 20 रुपए, कितना पीस खरीदे, 40 पीस, कितना आ गया, 800। अब इसमें कोई बोला कि नहीं, कुछ आपको 10% का डिस्काउंट भी देना है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। डिस्काउंट इक्वल टू किसका, टोटल का 10%। देखो जो हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज किए उसी से क्या कर दिए, टोटल का 10% डिस्काउंट हो गया। तो अब तुमको नेट टोटल निकालना पड़ेगा जो देना है। तो लेट एन टोटल, जो तुमको देना है, तो देना क्या, कितना देना होगा, टोटल में से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, जो मैथ का फॉर्मूला है। और अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, टोटल की जगह क्या प्रिंट करेंगे, नेट टोटल। और नेट टोटल के लिए वेरिएबल कौन सा है, एन टोटल। अब देखो ये तुमसे प्राइस लेगा, क्वांटिटी लेगा, टोटल निकालेगा, डिस्काउंट निकालेगा, फिर डिस्काउंट को माइनस करके नेट टोटल निकालेगा तब। फिर ये सारा सीक्वेंशियल प्रोग्राम है। अभी तक क्या है, सीक्वेंशियल है। मतलब सारा का सारा लाइन एक के बाद एक के बाद एक रन कर रहा है। देखो हम लोग दिए 100 रुपए और 20 पीस खरीदे, तो उसको देना कितना पड़ा, 1800, होना चाहिए 2000, लेकिन 10% का क्या मिल गया, डिस्काउंट। ठीक है कोई बात नहीं, दोबारा रन कराओ। हम लोग दिए 5 रुपए का सामान है और 2 पीस खरीदे, तभी भी उसको 10% डिस्काउंट मिल रहा है। तो अब सोचो कि कोई हजारों रुपए का सामान ले रहा है तभी भी 10% डिस्काउंट, कोई 10 रुपए का सामान ले तभी 10% डिस्काउंट। तो दुकान वाला बोला कि नहीं, इससे बहुत दिक्कत हो जा रहा है, अब कोई 5 रुपए का सामान खरीदेगा तो 50 पैसा, तो 50 पैसा हम कहां से देंगे। तो वो चाहता है कि नहीं, सबको डिस्काउंट ना मिले, सबको डिस्काउंट ना मिले, जिसका टोटल 1000 रुपए से ज्यादा उसी को डिस्काउंट मिले, नहीं तो डिस्काउंट ना मिले। मतलब यहां पे होगा कि ये जो डिस्काउंट वाला कैलकुलेशन वाला मामला है, डिस्काउंट कैलकुलेशन वाला मामला है, वो तभी हो जब टोटल का वैल्यू क्या है, 10,000 से ज्यादा। मतलब यहां पर सेलेक्टिव होगा कि ये लाइन रन होगा या तो रन नहीं होगा। इसके लिए पहले हम लोग को अब क्या करना होगा कि पहले देखो, अब एक और तरीका बता रहे कि हम लोग यहाँ पे क्या किए, जहां जिस वेरिएबल का जरूरत पड़ा वहां उसको बनाते गए हैं। जनरली क्या होता है कि आपको वेरिएबल पहले बना लेना होता है, जैसे प्राइस, क्वांटिटी ऊपर में ही बना लो, तो काम करने में आसान होता है। टोटल, फिर डिस्काउंट, फिर एन टोटल। और डिस्काउंट में शुरू में ही जीरो डाल दो, क्या डाल दो, जीरो, क्योंकि उसमें हो भी सकता नहीं भी हो सकता। तो एक बार जब डिक्लेयर कर लिया तो सिर्फ उसको यूज करना पड़ता है, यहाँ लेट लेट बार बार देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इससे भी वही काम होगा, ऊपर से बना लिए। फिर अब आप चाहते क्या है, ये वाला लाइन रन हो या तो ना रन हो। तो उसके लिए हम क्या बोले कि जब कहीं पे सिलेक्शन करना होता है तो यहाँ किसका यूज करते हैं, इफ का। और हम लोग चाहते हैं कि ये लाइन कब रन हो, जब टोटल का वैल्यू 1000 या 1000 से ज्यादा हो। तो कंडीशन बनाना पड़ेगा कि टोटल जो है उसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1000। तो अगर उसका वैल्यू ग्रेटर देन 1000 है तब तो ये लाइन रन होगा। तो लाइन रन होगा तो मतलब क्या होगा कि पहले डिस्काउंट हम कितना डाल के रखे हैं, जीरो। तो जीरो को हटा के टोटल का 10% कैलकुलेट करके डाल देगा, तो फिर यहाँ टोटल में से जो कैलकुलेट होकर आया वो माइनस हो जाएगा। और अगर टोटल का वैल्यू 1000 से ज्यादा नहीं है तो यहीं से सीधे बाहर आ जाएगा। तो डिस्काउंट में कितना था, जीरो, तो जीरो ही माइनस होगा, मतलब जितना पैसा था उतना ही देना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है,
सिलेक्शन क्या हो रहा है कि ये वाला लाइन या तो रन होगा या तो रन नहीं होगा। अगर टोटल का वैल्यू 1000 से ज्यादा होगा, ट्रू होगा। कुछ मान लो कि अभी तुम दिए 100 रुपए प्राइस दे दिए, 20 पीस क्या दे दिए, क्वांटिटी दे दिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2000 आ जाएगा। तो चेक करेगा 2000 1000 से ग्रेटर है, हाँ है, ट्रू आएगा। ट्रू आएगा तो कहाँ जाएगा, अंदर। डिस्काउंट का वैल्यू कितना, जीरो, जीरो को हटाएगा उसकी जगह क्या करेगा 10% कैलकुलेट किया तो 200 डाल देगा। और जब यहां से बाहर आएगा तो डिस्काउंट में से क्या माइनस हो जाएगा 200, तो 1800 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन वही तुम प्राइस में डाले 100 रुपए और क्वांटिटी में डाले 5, क्या टोटल में कितना हो जाएगा 500। तो चेक करेगा 500 1000 से ज्यादा है, नहीं। 500 1000 के बराबर है, नहीं। तो जब कंडीशन फॉल्स होगा तो कहां आ जाएगा, बाहर। बाहर आएगा तो क्या होगा, टोटल माइनस डिस्काउंट। तो टोटल में तो 500 है और डिस्काउंट में जीरो का जीरो ही रह गया। तो 500 माइनस जीरो क्या हो जाएगा, जीरो ही आ जाएगा, मतलब 500 ही आ जाएगा। 500 आएगा तो एन टोटल में 500 प्रिंट हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ ये क्या हो गया, ये हो गया सिंपल इफ, मतलब या तो काम, ये वाला जो काम बताया गया या तो ये काम होगा या तो नहीं होगा, कोई अल्टरनेटिव नहीं बताया गया, या तो काम होगा या तो काम नहीं होगा। चलो देखते हैं रन करा। हाँ, ये कंडीशनल का पहला है सिंपल इफ। देखो अब देते हैं यहाँ पे 100 और 15 दे दिए, देखो 1350 आया, 10% डिस्काउंट हो गया, 150 रुपया 1500 का। लेकिन 100 और 5 देते हैं, पूरा 500 देना पड़ रहा है, डिस्काउंट मिल ही नहीं रहा उसको, तो डिस्काउंट नहीं मिला। क्यों, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से क्या है मेरा, कंडीशन के हिसाब से मेरा यहां पे कंडीशन फॉल्स था तो बाहर आ गया। एक होता है सिंपल इफ, सिंपल इफ का मतलब क्या होता है, या तो काम होगा या तो काम नहीं होगा, ठीक है। अब आता है कि नहीं, आपके पास दो काम देना है, जैसे मान लो कि 10% डिस्काउंट मिल रहा था या तो नहीं मिल रहा था। अब कुछ लोग आके बार बार करने लगा, नहीं ऐसे कैसे चलेगा, दुकानदार है। अब कुछ पुराना कस्टमर, नहीं भैया ऐसे कैसे चलेगा, आपको डिस्काउंट तो देना पड़ेगा। तब दुकानदार भी देखा कि चलो पुराना कस्टमर है, अब गुस्सा जा रहा कि नहीं भैया ये क्या मतलब है, किसी का 1000 रुपया हो रहा तो उसको आप 10%, मेरा 999 होगा तो आप एको पैसा डिस्काउंट नहीं दीजिएगा, 1 रुपया का चलता है, ऐसा थोड़ी होता है, कुछ तो दीजिएगा ना। 500 कम होता है। दुकानदार बेचारा फंस गया। तब वो अच्छा स्कीम निकला था, ठीक है चलो 1000 से ज्यादा होगा तो 10% और 1000 से ज्यादा नहीं होगा तो 5%। मतलब दो काम में से कोई एक काम होना चाहिए, दो काम में से कोई एक काम आपको अल्टरनेट बताना है। अभी पिछला वाला में क्या बोले थे कि या तो काम होगा या तो नहीं होगा, कोई अल्टरनेट नहीं होगा, मतलब चीनी मिलेगा तो लेना, नहीं तो नहीं लेना। लेकिन अब तुमको बोला गया कि नहीं जाओ गुलाब जामुन में, रसगुल्ला मिलेगा तो रसगुल्ला लेना, रसगुल्ला नहीं मिलेगा तो गुलाब जामुन तो ले के आना, ठीक है। मतलब दो में से कोई एक काम आपको करना ही करना है, ठीक है। तो द इफ एल्स स्टेटमेंट कंडीशनल कंस्ट्रक्ट इज फॉलोड बाय द लॉजिकल एक्सप्रेशन, इसमें भी देखो लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है या कंडीशन होता है, where data is compared and decision is made on the basis of result of the condition। तो यहां पे कंडीशन दिया जाएगा, अगर ट्रू होगा तो कुछ कोड लिखा रहेगा इफ में और कुछ कोड लिखा रहेगा एल्स में, ठीक है। इफ का मतलब अगर, एल्स का मतलब नहीं तो, ठीक है, सिंपल भाषा में समझिए। इफ का मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू होता तो ये काम करिए, नहीं तो ये काम करिए, मतलब दो काम बताया जाएगा, दोनों में से कोई एक काम होगा। तो कंडीशन ट्रू होगा तो इफ का काम करेगा और यहीं से सीधे बाहर हो जाएगा, एल्स में नहीं जाएगा। और कंडीशन फॉल्स होगा तो सीधा एल्स में जाएगा और यहीं से बाहर हो जाएगा, इफ का काम नहीं होगा। मतलब या तो इफ का काम होगा या तो एल्स का काम होगा। इसमें दो पार्ट होता है, इफ पार्ट और एल्स पार्ट। तो कंडीशन ट्रू होता है तो इफ पार्ट रन करता है, इफ द कंडीशन रिटर्न ट्रू इट विल एग्जीक्यूट द इफ पार्ट, अदरवाइज इट विल एग्जीक्यूट द एल्स पार्ट। तो कंडीशन ट्रू होगा तो इफ पार्ट को रन करेगा, नहीं तो कंडीशन फॉल्स होगा तो वो एल्स पार्ट को रन करेगा। मतलब दो में से कोई एक काम करना होगा तो आप हम लोग किसका यूज करते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट का। चलिए इसी प्रोग्राम को हम लोग मॉडिफाई करते हैं। और अब बोला गया कि नहीं, अगर मान लो 1000 से ज्यादा नहीं है, अगर मान लो 1000 से ज्यादा नहीं है तो आइए एल्स में, अगर इफ होगा तभी एल्स होगा, इफ के बिना एल्स नहीं हो सकता। इफ बिना एल्स का हो सकता है जैसा भी था, लेकिन एल्स बिना इफ का नहीं हो सकता है। तो यहां डिस्काउंट में फॉर्मूला चेंज कर देंगे कि ठीक है टोटल का 5% दे दो। तो अब क्या होगा, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो यहां 10% कैलकुलेट करके बाहर आएगा, माइनस करके यहां आ जाएगा। और अगर कंडीशन फॉल्स आएगा तो यहां से सीधे यहां आएगा, 5% कैलकुलेट करके यहां माइनस करके यहां आ जाएगा। ये दोनों लाइन रन होगा ही होगा, ये लाइन रन होगा ही होगा, लेकिन ये दोनों में से क्या होगा, एक रन होगा। दोनों में से क्या होगा, एक रन होगा। तो जहां पे भी ऐसा प्रोग्राम आता है जहां पे दो काम है, दो में से कोई एक काम होना चाहिए, वहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं, इफ एल्स का। किसका करते हैं, इफ का मतलब अगर, एल्स का मतलब नहीं तो, ठीक है। चलिए अब रन करा के देखते हैं। आया 100 दिए और 30 दिए, 3000 हुआ, 2700 रुपया, 10% का डिस्काउंट मिला, कोई बात नहीं, दोबारा रिफ्रेश करो। 100 दिए 5 दिए, 475, 5% डिस्काउंट मिला 25 रुपए का, 500 का 5% क्या होगा 25 रुपया होगा।
मतलब या तो वो इफ में जा रहा है या तो वो एल्स में जा रहा है, दोनों में से कोई एक काम होगा ही होगा। और ये जो बता रहा है इफ एल्स, ये तुमको सी के अंदर भी है, सी प्लस प्लस के अंदर एकदम सेम टू सेम, सिर्फ अंदर का कोड का ये भी फॉर्मूला भी लगभग सेम ही रहेगा। चाहे जावा पढ़ो, चाहे सी शार्प पढ़ो, चाहे पाइथन पढ़ो, सब जगह सेम रहता है, थोड़ा बहुत सिंटेक्स का अंतर रहता है, कॉन्सेप्ट क्या है सेम है। तो अगर आपको काम करना है या तो नहीं करना, तो सिंपल इफ, या तो ये काम करना है या तो कोई दूसरा काम करना, दो में से कोई एक काम करना, तो वहां पे किसका यूज होगा, इफ एल्स का। इसका एक दो और प्रोग्राम बता देते हैं इफ एल्स का, अभी इसको हम हटा देते हैं यहां से। हम लोग सिंपल इफ के जगह पे एक और प्रोग्राम बना के सेव कर लेते हैं, ताकि जब नोट्स देना होगा या देना होगा तुम लोग को, तो ये प्रोग्राम भी दे देंगे। इफ एल्स डेमो वन डॉट एच टी, ये हो गया इफ एल्स डेमो। ये क्या हो गया, ठीक है। अब इसमें इफ एल्स में और भी बहुत सारा प्रोग्राम बना सकते हैं, छोटा छोटा लॉजिकल प्रोग्राम आता है, जैसे कहीं भी जाओगे तो एकदम बच्चा वाला जो प्रोग्राम होता है, जो हम लोग बताते ही बताते हैं। जैसे एक हो सकता है तुमको मार्क्स इनपुट लेना है और बताना है कि आप पास है कि फेल है, तो पास फेल शकल देख के तो बताएंगे नहीं, मार्क्स देख के बताएंगे। तो मार्क्स अगर 33 से ज्यादा है तो पास है, नहीं तो फेल है। चलिए, इफ एल्स डेमो 2 डॉट एचटीएमएल, पूरा कोड पेस्ट कर दिए। अब यहां पे तुमको एक ही वेरिएबल का जरूरत पड़े, तो जनरली हम क्या बोले कि वेरिएबल्स, यहां पे हो जाएगा इफ एल्स, यहां हो जाएगा इफ एल्स, पहले वेरिएबल बना लेते हैं लेट, और वहां सिर्फ मार्क्स का जरूरत पड़ेगा, मार्क्स ले लिए। अब मार्क्स मिलेंगे इनपुट, वो भी न्यूमेरिकल फॉर्म में, इंटीजर फॉर्म में, तो पार साइन टी, और यहां क्या देंगे, प्रॉम्प्ट एंटर योर मार्क्स। मार्क्स आगे आप चेक करेंगे कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है, 33 से ज्यादा है, तो एक मैसेज आएगा, अलर्ट यू आर पास, ठीक है, एल्स अलर्ट यू आर फेल। क्लियर, आप या तो पास है या तो आप फेल है, तो दो मैसेज दिए, दोनों में से एक रन होगा। अगर मार्क्स का वैल्यू 33 से ज्यादा है या 33 के इक्वल्स टू है, तो इसमें जाएगा और यहीं से बाहर हो जाएगा। और अगर यहाँ कंडीशन फॉल्स हो तो कहां चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। तो या तो आप पास बताएगा तो फेल बताएगा, थोड़ा देखते हैं। मार्क्स मांगा, हम लोग दिए 56, क्या बताया, यू आर पास, हम लोग देते 28, क्या बताया, बना ना, एक और प्रोग्राम हो गया। ऐसी एक तुम्हारा प्रोग्राम बनता है ऑड इवन वाला, एकदम बेसिक प्रोग्राम, आपसे एक नंबर लेगा, बताएगा ऑड है या इवन है, सम संख्या है या विषम संख्या है। उसमें भी तुम्हारा क्या ले रहा है, नंबर ले रहा है, तो मार्क्स की जगह वेरिएबल का नाम, ऐसे मार्क्स रखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग जनरली क्या करते हैं, नाम वैसे ही रखना चाहिए जिसमें काम हो रहा है, नंबर ले रहा है। लेट नम, नम इक्वल्स टू इंटर योर, इंटर अ नंबर, एक नंबर कोई भी डालिए। अब देखो सम संख्या किसको बोलते हैं, विषम संख्या किसको बोलते हैं, इवन नंबर किसको बोलते हैं, ऑड नंबर। इवन नंबर या सम संख्या किसको बोलते हैं, ऐसा नंबर जो दो से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, मतलब 2 से फुल्ली डिविजिबल हो, तो क्या होता है, इवन नंबर या सम संख्या बोलते हैं। और जो डिविजिबल नहीं है वो ऑड है। तो हम लोग क्या करेंगे, नम को चेक करेंगे 2 से डिवाइड करके, तो कैसे करेंगे, तो डिवीजन यूज नहीं करेंगे, किसी भी नंबर को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना होगा। और किस कोई, जैसे यहां पे देखो क्या लिखा है, नम को 2 से डिवाइड करें, ये मॉडुलस है, तो मॉडुलस हम क्या बताते हैं, रिमाइंडर देता है, क्या देता है, रिमाइंडर, शेषफल, रिमाइंडर या शेषफल जिसको बोलते हैं। तो अगर नम को 2 से भागा देने पर अगर पूरा पूरी कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर 0 आएगा, शेषफल 0 आएगा। जैसे मान लो 20 को हम 2 से भागा दिए, या 15 को 16 को 2 से भागा दिए, तो 16 को 2 से भागा दोगे तो क्या हो जाएगा, 8 बार में कटेगा, तो नीचे शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा ना। ये क्या देता है कि अगर डिवाइड करके रिमाइंडर देता है, तो अगर पूरा पूरी कटेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, और अगर पूरा पूरी नहीं कटेगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। 2 से कोई भी चीज को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 या 1 ही आएगा। तो अगर रिमाइंडर 0 के बराबर आता मतलब पूरा पूरी कट गया, तो अगर पूरा पूरी कट गया तो यहां पे क्या देंगे, नंबर इज इवन। और अगर नहीं कटा पूरा पूरी, मतलब वो क्या है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है, नंबर इज ऑड। देखो, रन कराओ, आया, हम लोग दिए 23, क्या बताया,
ऑड हम लोग दिए 40, दिखा रहा है, हम लोग दिए 28, हम लोग दिए 15, आ रहा है, ऑड इवन का भी प्रोग्राम हो गया। तो ऐसे जहां पे दो काम है, दो काम में से कोई एक काम करना है, वहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं, इफ और एल्स का। तो सिंपल इफ देखे, उसके बाद हम लोग क्या देखे, इफ एल्स देखे। तीसरा होता है इफ एल्स इफ। क्या होता है उसमें, क्या होता है कि अगर आपके पास दो से ज्यादा काम करना है, जैसे हम बोले ना कि मम्मी बोली जाओ, ठीक है, अगर तुमको रसगुल्ला मिला तो रसगुल्ला ले लेना, नहीं मिला तो सेकंड ऑप्शन गुलाब जामुन, थर्ड ऑप्शन मलाई चमचम, फोर्थ हो सकता है कि बर्फी, अब कुछ नहीं मिला तो समोसा ले आना, और कुछ ले ये क्या आना, ठीक है, खाली हाथ नहीं आना है, जो मिलेगा उठा के ले आ। अब घर में गेस्ट बैठा कुछ तो खिलाओगे ना, थोड़ा बोलेंगे दुकान में नहीं मिल रहा है। तो वहां पे क्या होगा, तो जब तुम्हारे पास दो से दो, एक ऑप्शन है तो सिर्फ इफ, दो ऑप्शन है तो इफ एल्स, दो से ज्यादा ऑप्शन होगा, तीन भी हो गया या तीन से के बाद 300 हो गया, उसका मतलब नहीं है, उसमें हम लोग यूज करते हैं इफ एल्स इफ। इफ एल्स इफ में क्या होता है कि इफ कंडीशन ट्रू हुआ, यहां जाएगा, वहां से बाहर हो जाएगा, लेकिन अगर जब कंडीशन फॉल्स होता है कहां जाता है, एल्स में, तो एल्स में जाएगा तो फिर से चेक करेगा। पूछे ना भैया रसगुल्ला है, तो बोला नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हो गया, तो पूछेगा गुलाब जामुन है, तो फिर पूछना पड़ेगा ना, तो फिर यहां पे तुमको एल्स के साथ भी इफ देना पड़ेगा, एल्स के साथ भी क्या देना पड़ेगा, इफ, ठीक है। अब फिर वहां कंडीशन देंगे दूसरा वाला, जैसे मान लो अभी हम लोग ये वाला प्रोग्राम जो बनाए थे, इफ एल्स का वन वाला, ये डिस्काउंट वाला, अब इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं कि अलग अलग डिस्काउंट, अगर 10,000 से ज्यादा का खरीदते हो तो 20% का डिस्काउंट। जैसे मॉल में जाते हो भी, खास करके जब कोई फेस्टिव सीजन होता है, तो देखोगे अचानक चिल्लाने लगता है, या बाहर अनाउंसमेंट होते रहता है कि फेस्टिव ऑफर, फेस्टिव ऑफर, ठीक है, 10,000 से ज्यादा खरीदारी पे ट्रॉली बैग फ्री, आता है ना। अब उसके बाद फिर क्या बोलता है कि 5,000 से खरीदारी पे डफल बैग फ्री, 3,000 से ऊपर खरीदारी करिएगा तो इलेक्ट्रिक आयरन फ्री, ठीक है, 2,000 से ज्यादा खरीदारी करिएगा तो लैपटॉप बैग फ्री, आता है ना। तो यहाँ पे तो 4-5 आइटम हो गया ना, कि कितना खरीदारी कर रहे हो उसके हिसाब से अलग अलग। वैसे डिस्काउंट भी हो सकता है कि 10,000 से ज्यादा खरीदारी करेगा तो 20% का डिस्काउंट, 10,000 से ज्यादा नहीं खरीदारी कर रहे लेकिन 5,000 से ज्यादा का कर रहे हैं, 5,000 से 10,000 के बीच में, तो 15% डिस्काउंट, 5,000 से भी नहीं कर रहे हैं, 3,000 से लेके 5,000 के बीच में कर रहे हैं, तो हो सकता है 10% का डिस्काउंट। 5,000 से 3,000 से ज्यादा नहीं कर रहे लेकिन 1,000 से ज्यादा कर रहे हैं, आप 3,000 से कम ही कर रहे तो कम से कम 5% का डिस्काउंट, तो 4 स्लैब हो गया ना, 20%, 15%, 10% और 5%, तो 2 से ज्यादा हो गया। तो जहां पे कोई भी चीज 2 से ज्यादा होगा, या फिर मान लो कि गिफ्ट वाला ही है, कि जैसे ही आपका बिल देखेगा 10,000 ज्यादा हो गया तो वहां पे डबल बैग फ्री कर देगा, ठीक है, सॉरी ट्रॉली फ्री कर देगा। 5,000 से ज्यादा तो डबल बैग फ्री कर दिया, 3,000 ज्यादा तो इलेक्ट्रिक आयरन फ्री कर दिया। अगर 3,000 से कम है, 1,000 से ज्यादा है तो नहीं, उसमें भी तो हम लोग फ्री वाला बात कर रहे हैं, तो वहां पे लैपटॉप बैग दे दिया। और अगर मान लो कि 1,000 से कम है तो कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा, नो गिफ्ट, ऐसा भी हो सकता है। तो उस तरह का जब प्रोग्रामिंग होता है तो उसका भी सॉफ्टवेयर में ऐसा बनता होगा ना भाई, तो वो कैसे होगा, तो चलो देखते हैं। अब हम लोग आते हैं इफ एल्स इफ पे, तो वहां पे तुमको इफ एल्स इफ यूज करना पड़ेगा, जहां पे दो से ज्यादा आपको कंडीशन है, दो से ज्यादा मतलब एक से ज्यादा अल्टरनेटिव, एक तो मेन होगा इफ और उसका एक अल्टरनेटिव एल्स में देता है, लेकिन जब हमारा इफ का एक से ज्यादा अल्टरनेटिव होता है, अगर टेक्निकली बात करोगे कि कोई पूछेगा कि इफ एल्स इफ में क्या होता है, कहां पे यूज करेंगे, तो तुमको टेक्निकली क्या जवाब देना है कि अगर इफ का एक से ज्यादा अल्टरनेटिव होगा, एक से ज्यादा अल्टरनेटिव होगा, एक अल्टरनेटिव होता है एल्स, लेकिन एक से ज्यादा अल्टरनेटिव होगा तो आप हम लोग इफ एल्स इफ का यूज करें। अरे ये इफ एल्स इफ होगा, इफ एल्स इफ डेमो 1। देखो यहां पे हम लोग बना लिए, टोटल आ गया, अब डिस्काउंट कैलकुलेट कर रहा था, टोटल में पहले क्या बोले 10%, 20% हो रहा था, 10,000 से ज्यादा है, कितना परसेंट होना चाहिए, 20%। लेकिन अब तुमको क्या करना है कि अगर मान लो एल्स में आ रहा है तो यहां फिर से चेक करना है, इस इफ एल्स इफ क्यों बोलते हैं कि इफ एल्स के साथ फिर से क्या आ जाता है, इफ आ जाता है। अगर 10,000 से ज्यादा नहीं तो फिर से तुम क्या चेक करोगे, टोटल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5,000, अगर 5,000 से ज्यादा है तो कितना हो जाएगा, 15%। नहीं तो अगर 5,000 से अभी ज्यादा नहीं तो फिर क्या चेक करेंगे, टोटल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3,000, अगर 3,000 से ज्यादा है
10%। और 3,000 से भी ज्यादा नहीं, तो लास्ट में है कि भाई जो बोले ना कि कुछ ले लो, तो अगर मान लो कि ना 3,000 ज्यादा है, पहले तो अगर 10,000 ज्यादा नहीं तो यहां भेज देगा, 5,000 ज्यादा नहीं तो यहां भेज देगा, और 3,000 से भी ज्यादा नहीं तो कहां भेज देगा, फाइनली एल्स देते हैं कि अगर कहीं नहीं मैच करा तो फाइनली एल्स में जाओ, कुछ नहीं को तो 5% तो मिलेगा ही मिलेगा। अगला यहां पे क्या कर दिए हम लोग, 5% दे दिए। अब इसमें इसको इफेल्सिफ लैडर भी बोलते हैं। इफेल्सिफ लैडर क्यों बोलते हैं कि अगर यहां पे जाएगा इसके अंदर, तो फिर दूसरा यहीं से सीधे पूरा ये जो पूरा सीरीज बना हुआ ना चेन है, तो अगर चेन में एक कड़ी में गया तो फिर उसके बाद सीधे बाहर हो जाता है। कहां हो जाता है, बाहर। तो मान लो पहले बार ही कंडीशन मैच कर गया तो 20% कैलकुलेट किया, और यहीं से सीधे ये इफेल्सिफ जहां खत्म हो रहा है उसके बाद आ जाएगा। अगर मान लो यहां मैच नहीं किया, यहां मैच किया, तो 15% कैलकुलेट करेगा, और यहीं से फिर अब आगे चेक नहीं करेगा, सीधे कहां चला जाएगा, यहाँ। तो कहीं भी नहीं तो लास्ट में एल्स होगा, उसके बाद में यहाँ। ये ऊपर से चेन जैसा चलते आएगा, सीढ़ी जैसा उतरते आएगा, और जहां उसको मिल गया वहीं से फिर सीधे क्या होगा, कूद जाएगा नीचे। कहा कूदेगा, नीचे। वो फिर एक एक सीढ़ी करके नहीं उतरेगा, पहला सीढ़ी उतरा मैच किया तो ठीक है, वहीं से कूद जाएगा, नहीं मिला तो दूसरे सीढ़ी पे आएगा, दूसरा सीढ़ी वाला ये पे आएगा, वहां मैच किया तो ठीक है, काम करेगा, वहीं से कूद जाएगा नीचे, तो जहां मिलेगा वहीं से कूदेगा। देखो तो यहां क्या हो गया, एक इफ है, और उसका कितना अल्टरनेटिव हो गया, 1, 2 और 3। ऐसे 300 भी हो सकता है, 3,000 भी हो सकता है, रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, एक ऐसा रिक्वायरमेंट है। चलो आया, हम लोग दिए 1,200 और 20 पीस खरीदे, 19,000। तो 1,200 का 20 पीस खरीदे तो कितना हो गया, 24,000 हुआ। तो 24,000 का 20% कितना होगा, 4,800 होगा ना। 24,000 का 20% 4,800 होगा, तो 24,000 में से 4,800 माइनस करो तो कितना हो जाएगा, 19,200। तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे आया 24,000, 24,000 10,000 से ज्यादा है, तो यहाँ आया 20% कैलकुलेट डिस्काउंट में डाला, और यहीं से सीधे बाहर हो गया, और यहाँ पे 24,000 में से 4,800 को 4,800 को माइनस कर दिया, 24,000 में से 4,800 को, और इसमें डाल के दिखा दिया। चलो दूसरा रन करा, 1,200 और 5 पीस खरीदते हैं। अब इसमें देखो कितना आया, 5,100। तो देखो हम पहले चेक किया कि यहाँ पे 6,000 हुआ होगा, 1,200 इंटू कितना 5, 10,000 ज्यादा है नहीं, तो यहाँ आ गया 5,000 ज्यादा है, हाँ है, तो 15% कैलकुलेट हुआ, कितना हुआ 900 आया, तो 900 डाल दिया इसमें, और 6,000 में से 900 माइनस करके 5,100 डाल दिया। देखो तो कोई एक ही रन कर रहा है, 1,200 ही डाले और 3 पीस डाल दिए, ठीक है, तो कितना हुआ 3,600। अब 3,600 तुम्हारा चेक किया 10,000 ज्यादा है नहीं, 5,000 ज्यादा नहीं, 3,000 ज्यादा है, हाँ है, तो 10%, तो 360 माइनस होगा, 3,600 में से तो कितना आ गया, 360 माइनस करने पे 324240, 1,200 और 2 पीस खरीदते हैं। अब देखो 2,400 हुआ, 2,400 हुआ, तो 2,400 तुम्हारा क्या होगा, उसका 5% कैलकुलेट हुआ, क्योंकि वो 3,000 नहीं, हाँ 3,000 ज्यादा नहीं है, तो 5% कितना होगा 2,400 का, 2,400 का 5% कितना होगा, 120 होगा, 120, 120 माइनस होगा 2,400 से, तो कितना होगा 2,280 आया। तो देखो जितना हमारा बिल आ रहा है, बिल के हिसाब से अलग अलग डिस्काउंट मिल रहा है उसको। तो जहां पे भी आपका मल्टीपल कंडीशन होगा, मल्टीपल कंडीशन में से एक काम कराना होगा, वहां इफ एल्स इफ का यूज करेंगे। जैसे पास फेल बनाए थे ना हम लोग एक प्रोग्राम, पास फेल की जगह पे तुमको कोई बोले ग्रेड देना है, अब पास या फेल दो ही चीज होता है, लेकिन ग्रेड में क्या होता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, ई हो सकता है। अब वो किसके बेस पे होगा, मार्क्स। अगर मान लो तुम्हारा मार्क्स 85 है, 85 है, 85 से ज्यादा ए, 85 नहीं है 70 है, 70 से 85 के बीच में है, तो बी, 70 भी नहीं है 60 टू 70 है, तो सी, 50 टू 60 है तो डी, और 33 से 50 है तो ई, और अगर 33 से नीचे तो एफ, एफ मतलब फेल। तो 4-5 ग्रेड हो गया ना, तो पास फेल में तो इफ एल्स चला, लेकिन यहाँ पे 4-5 जब होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, इफ एल्स इफ। तो यही चीज समझना पड़ता है कि प्रोग्रामिंग में मेरे पास कितना तरह का, किस तरह का सिचुएशन है, तो हम लोग कौन सा टूल यहाँ पे यूज करेंगे, इफ यूज करेंगे, इफ एल्स यूज करेंगे, कि इफ एल्स इफ यूज करेंगे। तो चलो एक उसको भी बना के देख लेते हैं। इस बार सिर्फ हमको मार्क्स लेना है, क्या लेना है, इंटर योर मार्क्स
अब यहां चेक करना पहले क्या, अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है 85 है, 85 या 85 से ज्यादा है, यहां अलर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा अलर्ट, और यहां देंगे ग्रेड E। अगर वो 85 से ज्यादा नहीं है तो दोबारा क्या चेक करना कि 70 से ज्यादा है कि नहीं है। यहां हो जाएगा ग्रेड, अगर वो 70 से ज्यादा नहीं है फिर क्या चेक करेंगे 60, यहां क्या हो जाएगा ग्रेड, अगर वो 60 से भी ज्यादा नहीं है तो फिर चेक करेंगे 50, फिर एक और एलसीफ लगाए वो 50 से ज्यादा है कि नहीं है, 50 से ज्यादा तो डी, देखो बोले जितना चाहे उतना ऐड कर सकते हैं, अगर वो 50 से भी ज्यादा नहीं लेकिन अगर 33 या 33 से ज्यादा है तो ई, और अगर किसी से भी ज्यादा नहीं है तो फिर फाइनली क्या होना चाहिए फेल, तो फाइनली क्या लगा देंगे लास्ट में एल्स की, जब कहीं नहीं मैच करेगा तो कहां जाएगा एल्स में, तो ग्रेड एफ, यहाँ पे एफ का मतलब क्या गया फेल, बाकी ये सब कुछ नहीं होगा हटा दिए, क्योंकि यहीं पे तो हम लोग प्रिंट करा रहे हैं, तो मार्क्स लिए, अब मार्क्स में देखो मल्टीपल ऑप्शन दे दिए, पिछला वीडियो रिकॉर्ड कर रहे तो उसमें गड़बड़ हो गया, एक्चुअली कैमरा वाला ऑन रह गया, ब्लैक स्पॉट आ रहा है एक जगह पे, थोड़ा सा दिक्कत करेगा तुम लोग वीडियो देखते समय। आया यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे डालते हैं देखो 74, क्या आया कैसे आ गया भाई 74, जो गड़बड़ हुआ रुक जाओ, नहीं 70 पे दिया ना, मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 74, अच्छा देखो गड़बड़ क्या है, यहाँ पे मार्क्स दिए ही नहीं, मार्क्स में वैल्यू जा ही नहीं रहा, वो जीरो का बाई डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है जीरो, उसमें नन नैन किसी के साथ मैच ही नहीं कर रहा, हम लोग वहां प्राइस नाम का वेरिएबल ले लिए, क्या है देखो ग्रेड बी आया, क्योंकि पहले चेक किया 74 ग्रेटर देन 85 है, नहीं ये अपना एल्स में भेजा, इसका एल्स कौन है ये, यहाँ पे गया तो फिर से बोला फिर चेक करो 70 ज्यादा है, हाँ है, तो अंदर गया ग्रेड बी प्रिंट किया, हम बोले एक भी लेटर में जाएगा तो फिर सीधे कहाँ चला जाएगा, ये पूरे चेन के बाहर, इस पूरे चेन के बाहर तो कुछ हो ही नहीं रहा, ठीक है आगे बढ़ो, हम देते 85 या 89, क्या आया पहले वाला मैच किया वही, क्या वहीं से सीधे बाहर, फिर दो तुम 57, क्या है ग्रेड डी, तुम दो 69 ग्रेड सी, तुम दो 45 34 आ रहा है, और 23 33 से नीचे गया, तो इस तरह से आप पूरा का पूरा इफ का यूज कर सकते हैं, बहुत समय ऐसा आपके पास सिचुएशन आता है जहां पे आपको या तो सिंपल इफ, या तो इफ एल्स, या तो इफ एल्स इफ यूज करना पड़ता है, ठीक है, एक और कंडीशनल कंस्ट्रक्ट होता है स्विच केस, जो कि हम लोग अगले वीडियो में उसको देखेंगे, क्लियर, तो फिलहाल इफ वाला सिलेक्शन वाला में दो पार्ट होता है, इफ और स्विच, और इफ का चार वेरिएंट है, इफ एल्स, इफ एल्स इफ, और एक और नेस्टेड इफ भी होता है, लेकिन वो वेरिएंट नहीं बोल सकते, वो एक तरीका है, वो भी बता देंगे आगे, चार वेरिएंट होता है, जिसमें तीन वेरिएंट हम लोग ऑलरेडी देख लिए, और एक हम लोग देखेंगे अब आगे जाके स्विच केस, क्या देखेंगे स्विच केस, चलिए, और ये जो हम फिर से बता दे रहे हैं, बार बार रिपीट करें कि ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं कंडीशनल का, लूपिंग का, ये हर लैंग्वेज में आपको मिलेगा, एक जगह समझ में आ जाएगा तो बाकी जगह आपको बहुत इजीली दूसरा लैंग्वेज में सीखना हो जाएगा, जैसे इसके बाद हम सी शार्प पढ़ाएंगे तो उस समय अगर ये तुमको समझ में आया हुआ रहेगा तो वहां एकदम हलवा लगेगा, बोले सही तो पढ़ के क्यों पढ़ा रहे हैं सी शार्प, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलो तो अगले वीडियो में देखते हैं स्विच केस।